अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कम बजट में कोफ्ते बनाकर सेव कर सकते हैं। तो ये कोफ्ते आप पूरे रमज़ानों में सेव कर सकते हैं। ये सब्ज़ी से हम तैयार करेंगे तो सब्ज़ी के कोफ्ते जो है बहुत ही कम बजट में तैयार होंगे। इसमें ना हम बीफ शामिल करेंगे ना चिकन शामिल करेंगे, ये सब्ज़ी से हम तैयार करेंगे। तो ये रमज़ानों में क्या पूरी गर्मियों के लिए भी आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है सब्ज़ियाँ काफ़ी सस्ती है, सब्ज़ियाँ महंगी नहीं है। तो ये कोफ्ते बनाकर आप लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। जिस तरीके से हम गोश्त वगैरह सेव करते हैं तो वो कच्चा होता है, थोड़े अरसे के लिए सेव होता है। तो ये फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं, देखें। तो ये लंबे अरसे तक आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि फ्राई किए हुए कोफ्ते ख़राब नहीं होते। तो ये कम बजट में सब्ज़ी की वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ानों में किसी के पास गुंजाइश होती है बीफ की, चिकन की, किसी के पास नहीं होती। तो ये सब्ज़ी के बहुत अच्छे बनते हैं, कोई खाने के बाद पहचान नहीं कर पाएगा कि हमने सब्ज़ी के कोफ्ते बनाए हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे। तो बेसन जो है ये 1.5 पाव मैंने बेसन लिया है, तो इसके भी काफ़ी सारे कोफ्ते बन सकते हैं। तो पहले आपने सब्जियां कद्दूकश नहीं करनी, पहले हम बेसन को रेडी करेंगे, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती हैं तो सब्जियों को हम बाद में कद्दूकश करेंगे। तो पहले मैं बेसन को छान लूँगी। आपने एक छन्नी ले लेनी है और जिस बर्तन के अंदर आप भूनेंगे उसी के अंदर ही मैं कढ़ाई ले लूँगी और इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है इस तरीके से। और बेसन छानना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है। बेसन हो गया, आटा हो गया, मैदा हो गया, तो इसको इस्तेमाल से पहले आप लाजमी छान लीजिएगा। इस तरह से जो है आपने इसकी गुठलियाँ तोड़ लेनी है। अब देखिए सारा बेसन हमने छान लिया है। तो बेसन जो है याद रखिएगा कि कोफ्ते के अंदर या कबाब वगैरह के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो भून के यूज़ किया जाता है, कच्चा ऐड नहीं किया जाता। कच्चा बेसन सिर्फ पकोड़े के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर आप कच्चा बेसन ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। अब बेसन जो है मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो याद रखिएगा कि इसकी चूल्हे की आंच आपने ज़्यादा नहीं खोलनी। अगर आंच ज़्यादा खोली तो फिर ये बेसन जो है हमारा कड़वा हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल कम आंच पे हमने इसको भूनना है। इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म करना है या हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर ये समझ लें आप तैयार है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने भूनना, चम्मच आपने लगातार चलानी है, देखिए इस तरीके से। और ये ख्याल रखिएगा कि भूनते हुए बेसन आपने चलाना नहीं है। बेसन को जो है हल्की आंच पे जो है हमने भून लिया है, हल्का सा कलर भी आ चुका है, तो इसकी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं चूल्हा बंद करूंगी। तो कुछ जब तक ये ठंडा होता है कुछ सब्जियां मैं इसके लिए तैयार कर लेती हूँ। अब कोफ्ते बनाने के लिए कुछ सब्जियां का हम यूज़ करेंगे। तो सब्जियां का मैंने छिलका उतार के तो अच्छे से सारी सब्जियां वॉश कर ली, जिसमें 3 अदद हम आलू लेंगे और 3 प्याज लेंगे, और उसके बाद 1 लौकी, 2 गाजर, एक छोटी साइज़ की बड़ी थोड़ी सी जो है पत्ता गोभी, और 1 शिमला मिर्ची और 1 ये मिर्ची बड़ी वाली, ये चीज़ें हम लेंगे। तो ये सारी जो है सब्जियां, अगर आप किसी बीमार के लिए बना रहे हैं कि ये जो बाकी सब्जियां नहीं खा रहा, तो आप लौकी और प्याज डालकर कोफ्ते बना लें, क्योंकि लौकी के कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप ये लौकी और प्याज के भी बनाकर पूरे रमज़ानों के लिए, अगर कोई बीमार है वो बाकी सब्जियां नहीं खा रहा सब मिक्स, तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। अगर मिक्स सब्ज़ी के आप बनाना चाह रहे हैं तो ये सारी सब्जियां हम यूज़ करेंगे। अच्छा, कुछ सब्जियां जो है हम कटिंग करेंगे और कुछ सब्जियां हम कद्दूकश करेंगे। जैसे ये शिमला मिर्ची होगी, इसको बारीक कटिंग करेंगे। प्याज हो गया, इसको बारीक कटिंग करेंगे। पत्ता गोभी हो गया, जिसको बंद गोभी भी बोलते हैं, और पत्ता गोभी भी, इसको भी बारीक हम कटिंग करेंगे। आलू हो गए, गाजर हो गई और लौकी हो गई, इसको मैं कद्दूकश करूँगी। बताऊँगी कि किस तरीके से हम कद्दूकश करेंगे और किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। और सबसे पहले मैं आलू कद्दूकश करूँगी। तो ये सब चीज़ों के लिए बर्तन आपने अलग अलग ले लेने। जैसे लौकी हम करेंगे तो अलग बर्तन में कद्दूकश, गाजर करेंगे तो अलग बर्तन में कद्दूकश। तो सबसे पहले जो है हम आलू को कद्दूकश, ये कद्दूकश आपने ले लेना है मोटी वाली साइड से। आपने आलू ये देखें
इस तरीके से हम कद्दूकश कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये आलू भी कद्दूकश हो जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से सारे आलू में कद्दूकश कर लूँ। अब देखिए आलू मैंने कद्दूकश कर लिया है, तो बाकी सब्जियां भी जो कद्दूकश करनी है इसी तरीके से मैं कद्दूकश भी कर लूँगी और बाकी इनकी कटिंग भी कर लूँगी। तो आलू में आपने पानी ऐड कर लेना है, क्योंकि आलू जो है काले हो जाएंगे। बाकी सब्जियां मैंने वॉश कर ली हैं, उनको दोबारा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो आलू में आपने पानी डालकर रख लेना है जब तक बाकी सब्जियाँ मैं रेडी कर लेती हूँ। अब देखिए सारी सब्जियाँ जो है मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए शिमला मिर्ची जो देखें बारीक कटिंग मैंने कर ली है इसकी, और इसके बाद पत्ता गोभी आप चेक कर लें, ये भी बारीक कटिंग मैंने कर ली है। तो ये जो प्याज था, प्याज के आपने लंबे पीसेस नहीं काटना, चौकोर शेप में आपने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेनी। और गाजर भी मैंने कद्दूकश कर ली है और लौकी भी मैंने कद्दूकश कर ली है। तो ये सारी सब्जियां मैं रख लेती हूँ और आलू को मैं अच्छे से धो के और अच्छे से इसका पानी निकाल कर ले आती हूँ। अब आलू जो है अच्छे से वॉश करके मैंने इसका पानी निकाल लिया है। तो इसके बाद हम बेसन लेंगे और इसी कढ़ाई के अंदर सारी चीज़ें मैं एक एक करके ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैं प्याज ऐड करूंगी ऐसे, और उसके बाद मैं लौकी ऐड करूंगी इस तरीके से आपने सारी डाल लेनी। और उसके बाद जो है गाजर, और उसके बाद मैं ऐड करूंगी पत्ता गोभी, और इसके बाद मैं ऐड करूंगी आलू। इस तरीके से आपने डाल लेने। अच्छा ये बर्तन भी मुझे कम लग रहा है, तो मैं किसी बड़े वाले बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लूँ पहले। अब देखिए कढ़ाई हमारी छोटी पड़ रही है, तो मैं ये पतीला ले लूँगी और इसके अंदर आपने सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है जो हमने ऐड करी थी। क्योंकि काफ़ी सारे कोफ्ते थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करने के बाद ज़्यादा बन जाएंगी, पूरे रमज़ानों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद रह गई थी हमारी शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, ये भी मैं ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 जो हरी मिर्ची, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें आपने एक ही जगह इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले। सबसे पहले आपने चम्मच भरकर ज़ीरा पाउडर ये शामिल करना है, और उसके बाद जो है आपने लाल मिर्ची का पाउडर ये भी 1 चम्मच भरकर आपने शामिल करना है। तो उसके बाद आपने जो है, और इसके बाद बड़ी वाली मिर्च चम्मच जो है भरकर आपने जो है धनिया पाउडर ये भी शामिल करना है, बड़ी चम्मच, छोटी नहीं, छोटी चम्मच जो हमने ज़ीरा पाउडर शामिल किया था। तो इसके बाद आप चाहें तो खुला मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, या पैकेट वाला या साशे वाला कोई सा भी कोफ्ते मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 1 चम्मच भरकर मैंने ऐड किया है, और ये दूसरी चम्मच भरकर, ये लाजमी आपने ऐड करना है कि सारा फ्लेवर जो है इसी से ही आएगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं। तो मैं 1.5 चम्मच जो है भरकर इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने जो है अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पानी का यूज़ नहीं कीजिएगा, सब्जियां पानी छोड़ती हैं, तो इसी के अंदर जो है इसकी डो तैयार हो जाएगी। अगर आप अंडा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने सेव नहीं करना, जैसे साथ ही साथ बना रहे हैं तो आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम सेव करेंगे, और ये सेव कोफ्ते जो है हम पकाकर फ्राई करके सेव करेंगे, तो ये लंबे अरसे तक, यानी कि अभी सब्जियां सस्ती हैं, काफ़ी सब्जियों का रेट कम है, तो आप पूरी गर्मियों के लिए ये सेव कर सकते हैं। क्योंकि गोश्त जो हम सेव करते हैं 2-2, 3-3 महीने के लिए, तो वो कच्चा होता है। तो ये कोफ्ते फ्राई किए हुए ख़राब नहीं होंगे, लंबे अरसे तक आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये रमज़ानों के लिए इतनी अच्छी आपके लिए सहूलत हो जाएगी, क्योंकि ग्रेवी बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। ग्रेवी आपने टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लें, और बहुत ही कम टाइम में आप जो कोफ्ते बने हुए रखे होंगे और निकाले और 2 मिनट में बना लिए। ये देखिए
इस तरीके से आपने जैसे जैसे आप ये देखें मिक्स करते रहेंगे तो अपने आप ही ये डो भुन जाएगी ऐसे। तो इससे पहले भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ी की जो है कबाब डाले हैं, सब्ज़ी का नाश्ता, बच्ची रोटी का नाश्ता किस तरीके से आप बना सकते हैं, और गाजर की मिठाई बहुत अच्छी बनी है, वो किस तरीके से आप बना सकते हैं, वो जाकर देखें। फिर मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो आने वाली और वीडियो भी बहुत कम बजट में लेके आपके लिए आऊँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें कि वो वीडियो भी आप देख सकें। और ये कोफ्ते भी इसलिए लेके आई हूँ कि बहुत से लोगों के पास गुंजाइश कीमे की भी नहीं होती है, चिकन की, बीफ की, किसी चीज़ की भी, तो सब्ज़ी के बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है और सारे लोग एक जैसे नहीं होते। इस तरीके से ये देखें अपने आप ही ये देखें डो की शक्ल अख्तियार कर रही है। अब देखिए ये डो अच्छे से बन चुकी है, तो पहले मैं हाथ साफ़ कर लूँगी, फिर हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है मैं ट्रे ले लूँगी, एक ट्रे आपने ले लेनी है, और थोड़े थोड़े से आपने कोफ्ते इस तरीके से उठा कर ये देखें, अगर आपके चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा। मुझे ग्रीस की ज़रूरत नहीं है, देखिए ज़रा अब ये चिपक नहीं रहे। इसी साइज़ के देखें, इससे ज़्यादा ना बड़े रखेंगे ना कम बनाएंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी के कोफ्ते हैं, तो ये बनाने के बाद जब हम ग्रेवी के अंदर डालेंगे तो ये मज़ीद और फूल जाएंगे और मोटे हो जाएंगे। इस तरह से ये देखें, आप शेप जो भी देना चाह रहे हैं उसी शेप में आप बनाइएगा। अब ये देखें इसी तरीके के सारे मैं रेडी कर लूँगी। अब देखिए सारे के सारे मैंने कोफ्ते रेडी कर लिए हैं, ये 2 ट्रे में मैंने रखे हैं। तो ये कोफ्तों को आपने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि सब्जियां हैं, सब्जियां पानी छोड़ेंगी। अगर आप 2 आदमी मिलके बनाते तो एक कोई कोफ्ते बनाए और एक कोई साथ ही साथ आप फ्राई करते रहें, तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ती है। अब इसको हमने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना, साथ ही साथ हमने इसको फ्राई करना है। अब कोफ्तों को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो कुकिंग ऑयल जो है ज़्यादा आंच चूल्हे की नहीं खोलिएगा, कम आंच पे गरम करना है, क्योंकि हमारे कोफ्ते फिर जल जाएंगे, उसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा, उसका जेड भी अच्छा नहीं आएगा। तो चूल्हे की आंच जो है कम खोलकर हमने हल्का सा कुकिंग ऑयल गरम करना है, ज़्यादा आंच नहीं खोलनी। अब देखिए कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है, तो चूल्हे की आंच आपने कम कर लेनी है, और उसके बाद आपने कोफ्ते लेकर ये इस तरीके से आपने डाल लेंगे ऐसे। इस तरीके से आपने सारे के सारे आपने ऐड करने हैं इस तरीके से। ये देखें जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से देखिए हम ऐड करेंगे। तो बहुत ही अच्छे ये कोफ्ते बन जाएंगे, ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ हम इसको बना लेंगे। इस तरीके से आपने ऐड करने ऐसे, और इसी ऑयल के अंदर ग्रेवी भी हम बना लें, और ग्रेवी बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आप टमाटर जो है आपने उसका पेस्ट बना लें तो बहुत जल्दी जो है ग्रेवी भी जो है इसकी बन जाती है, क्योंकि कोफ्ते हमारे अगर फ्रिज में रखे होंगे बने हुए तो हम ग्रेवी बहुत जल्दी बना लेंगे इसकी। ये देखें अब इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी, यही गुंजाइश है, इससे ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी। अब देखिए छोटा वाला चम्मच लेकर आपने एक एक पलट लेना है ऐसे, बड़ी चम्मच का यूज़ आप नहीं कीजिएगा। जो सबसे पहले आपने ऐड करे थे वो सबसे पहले ये देखें इस तरीके से मैं पलट लूँगी। ऐसे
तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो प्लास्टिक का चम्मच चीज़ें फ्राई करते वक्त यूज़ करते हैं। तो आपने प्लीज़ उनको देख के आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये खाना हम खुद भी खाते हैं तो बच्चों को भी देते हैं, तो सेहत के लिए प्लास्टिक बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लें, तो प्लास्टिक का चम्मच आपने प्लीज़ किसी भी गर्म खाने के अंदर यूज़ नहीं करना। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से, देखिए हमने सारे के सारे पलट लिए, ना कोई टूटा है ना इसके नीचे कोई लगा है। देखिए और ये छोटी वाली चम्मच से देखिए एक एक करके हम पलटेंगे और हल्की आंच पे देखें इसको पकने देंगे, क्योंकि सब्जियां हैं तो ये अंदर तक हल्की आंच पे हम पकाएंगे तो ये सारी पक जाएंगी। देखिए इस तरह से, देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये देखिए सारे हमने पलट लिए। और अब देखिए जो सेंटर में हमारे पक चुके हैं, तो एक एक करके आपने इस तरीके से साइड पे रख लेना और साइड के खुद ही जो है देखिए सेंटर में आ जाएंगे ऐसे, इस तरह से। ये देखिए अब देखिए ये कच्चे जो हैं आप सेंटर में आ गए और पके हुए आप साइड पे चले गए, इस तरह से। और ये फ्राई करते वक्त याद रखिएगा कि आपने जलाने नहीं, अगर जलाए तो फिर हमारे सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पे देखिए इस तरह से हम पकाएंगे हल्की आंच पे, और ये अंदर तक जो है सारे पक जाएंगे। अब देखिए ये पक चुके हैं तो इन पे खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है, और जो ज़्यादा देखिए पक चुके हैं जिन पे कलर तेज़ आ गया वो एक एक करके आपने उठाने। ये देखिए इस तरीके से, ये देखें ये इतने टेस्टी ये कोफ्ते बनते हैं कि ये चिकन और बीफ से भी जो है अच्छे बनेंगे ये कोफ्ते। इस तरीके से आपने एक एक करके उठाना है, कच्चे नहीं छोड़िएगा ना जलाइएगा, बिल्कुल हल्की आंच में ही अंदर तक पकने चाहिए। देखिए इस तरीके से हम एक एक करके सारे उठाएंगे ऐसे। ऐसे और ऑयल आपने अच्छे से निचोड़ लेना है, क्योंकि इसको हम सेव करेंगे तो इसमें ऑयल नहीं रहना चाहिए। अब देखिए इसका ऑयल भी अच्छे से निचड़ चुका है। देखिए अभी देखिए उठाने के बाद मैं किसी बर्तन के अंदर ट्रांसफर कर लूँगी ऐसे। तो इनको भी जो मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी, ये सारे पक चुके हैं देखिए। और ये पकने के बाद देखिए ये और फूल के और मोटे हो चुके हैं देखिए ऐसे। पहले आपने ऑयल अच्छे से निचोड़ लेना है ऐसे। अब इनको भी मैं बर्तन के अंदर ही ट्रांसफ़र कर लूँगी ऐसे। तो बाकी जो बचे हुए कोफ्ते हैं सारे के सारे वो भी मैं इसी तरीके से पहले फ्राई कर लेती हूँ। अब सारे कोफ्ते जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं, तो इसको पहले मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि अभी गर्म है। थोड़ा सा ठंडा करूँगी तो फिर मैं इसको सेव करना सिखाऊँगी। अब ये ठंडे हो चुके हैं तो अब मैं सेव करना दिखाऊँगी। दो तरह से आप सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेनर है छोटे छोटे साइज़ के, तो आपने इसके अंदर डालकर ये देखें इस तरीके से आपने डाल लेने हैं, और उसके बाद आपने एक कवर लेकर आपने इसको पैक कर देना है। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा आपने शॉपर ले लेने हैं। शॉपर जो आप मसाले वगैरह लाते हैं यूज़ करने के लिए, तो वो भी आप रख सकते हैं चीज़ें पैकिंग करने के लिए, क्योंकि मसाले वाले शॉपर ख़राब नहीं होते। देखिए इस तरीके से हम ऐसे आपने डाल लेंगे।
तो ये फ्राई किए हुए कोफ्ते जो हैं वैसे भी अगर आप रखें तो ये 1 हफ्ते तक तो वैसे भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रिज में ये लंबे अरसे तक सेव आप कर सकते हैं, पूरी गर्मियाँ के लिए भी आप सेव कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपने डाल लिया और यहाँ से आपने पैकिंग इसकी बंद कर ली। अब देखिए ये मैंने इसकी पैकिंग कर ली है। आप चाहें तो इस तरीके से आप पैकिंग कर लें, जितने जितने आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपने डाल लेने। आप चाहें तो किसी बर्तन के अंदर भी आप उसकी पैकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बर्फ़ वाले खाने में डाल रख कर जो है लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। ये कोफ्ते फ्राई किए हुए ये ख़राब नहीं होंगे, पूरी गर्मियों के लिए भी आप कर सकते हैं। तो कोफ्तों के 2 स्टेप होते हैं, तो दूसरे स्टेप के लिए भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप ग्रेवी बना सकते हैं। तो आप चलते हैं, छोटी सी वीडियो होगी ग्रेवी की, तो वो भी आप देख लें कि किस तरीके से आप आसान तरीके से ग्रेवी इसकी बना सकते हैं। क्योंकि कोफ्तों की ग्रेवी जो होती है वो ख़ास और अहम होती है। अगर आपने ग्रेवी जो है ख़राब कर दी तो सारी वीडियो समझ लो ख़राब होगी। क्योंकि ग्रेवी अगर आपने अच्छी बना ली तो कोफ्ते भी समझ लो आपने अच्छे बना लिए। तो अब चलते हैं ग्रेवी के लिए बनाने के लिए कि किस तरीके से हम गाढ़ी और अच्छी ग्रेवी इसके लिए बना लेंगे। दूसरे कोफ्ते के दूसरे स्टेप के लिए जो है आप 3 अदद बड़ी साइज़ की प्याज लेना। वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर हमने कोफ्ते बनाए थे, उसी कुकिंग ऑयल के अंदर आपने प्याज शामिल करना है। और ग्रेवी जो है इसी कुकिंग ऑयल से हम तैयार करेंगे, अलग कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि ये कुकिंग ऑयल भी जो है हमारा सही है। तो प्याज आप ज़्यादा डालिएगा तो इससे ग्रेवी जो है गाढ़ी होगी। अब प्याज को भी जो है मैं हल्की आंच पे ब्राउन करूँगी और ये प्याज जब तक ब्राउन होता है जब तक मैं इसके लिए मसाले वगैरह रेडी कर लेती हूँ। अब देखिए हल्का ब्राउन हमारा प्याज हो चुका है, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। और ये भी डालने के बाद इसको भी जो है हल्का सा हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। इस तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर जो है थोड़े से 2-3 लौंग है, 3 इलायची है हरी वाली और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा ये फूल है मसाले का। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने ये अदरक लहसुन के साथ ही आपने भून लेनी है कि इसकी खुशबू जो है बहुत ही प्यारी आएगी। इस तरीके से देख थोड़ी देर के लिए हम इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इनको भी हमने भून लिया है तो इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और उसके बाद आपने ये टमाटर का पेस्ट ले लेना है। ये टमाटर का पेस्ट जो है 6 अदद मैंने बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट आप तैयार करेंगे तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी सी बन जाएगी। तो ये आपने इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है इस तरीके से। और ये डालने के बाद पहले हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे और फिर इसके अंदर मसाले स्टेप बाय स्टेप मैं ऐड करूँगी। देखिए इस तरीके से पहले हम इनको भूनेंगे और ये थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं। तो 1 ही चम्मच जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और उसके बाद 1 ही चम्मच जो है लाल कुटी मिर्ची ये शामिल करूँगी। तो अभी जो है मसाले में पहले इसको भूनूँगी 2 मिनट के लिए और मसाले उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी, बताऊँगी कि कौन कौन से मसाले। अभी मैंने खाली इसके अंदर हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर शामिल करा है। तो इसके बाद ये 3 मिनट भूनेंगे और उसके बाद बताऊँगी कि कौन कौन से मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। और 3 मिनट हमने इसको भून लिया है। तो इसके बाद जो है इसके अंदर आधा चम्मच जाएगा धनिया पाउडर और उसके बाद जो है इसके अंदर जाएगी आधा ही चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर और आधा ही चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर। और इसके बाद जो मैं ऐड करूँगी ये कोफ्ते मसाला है, ये खुला भी मिल जाता है, साशे वाला भी, डब्बे वाला भी, जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो ये 2 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा, कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद भी हम भूनेंगे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपने किसी भी गर्म खाने के अंदर
आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना कि प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर सकते हैं, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लें। आप दूसरों को देख के प्लास्टिक जो है किसी भी गर्म खाने या किसी भी गर्म चीज़ में यूज़ नहीं किया करें, सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। अब देखिए ये अच्छे तरीके से हमने मसाला भून लिया है, तो इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा है। ये देखिए अब ये जब अच्छे से पक जाए तो उसके बाद जो है इसके अंदर आपको कितनी पतली ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। मैं 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। अब देखिए 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद पहले आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने चम्मच निकाल लेनी है और चम्मच निकालने के बाद आपने कोफ्ते लेकर आपने ये देखें इस तरीके से आपने डाल लेने हैं। आप यकीन मानेंगे कि ये चिकन और बीफ कोफ्ते से कई गुना ये अच्छे होंगे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छे आएगा। इस तरीके से हम डाल लेंगे ऐसे, ये देखें ऐसे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से बनाइएगा कि आपको कितनी गाढ़ी चाहिए या कितनी पतली चाहिए, तो उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। मुझे जितनी चाहिए थी मैंने 2 गिलास इसके अंदर बड़े वाले भरकर पानी ऐड करा है। तो अब पहले इस पर थोड़ी सी बॉयली आ जाए तो फिर इसको पकने के लिए हम छोड़ेंगे। अब देखिए बॉयली आ चुकी है, तब चूल्हा बिल्कुल आपने हल्का कर लेना है, डम की आँच। जैसे हम चावलों वगैरह के लिए तय लगाते हैं, बिल्कुल चूल्हा हल्का कर लेते हैं, डम की आंच खोल लेते हैं। उस साइज आंच पे आपने जो है आधा, देखिए ये थोड़ा सा आपने ये ढक्कन हटा लेना है। तो इस तरीके से हम कम से कम इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। थोड़ा सा ढक्कन आपने हटा लेना है। अब आधा घंटा हो चुका है, तो अब चेक करेंगे तो माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह, कोफ्तों की लुक और खूबसूरती देखिए अभी देख के मुंह में पानी आ रहा है। देखिए कितने अच्छे, देखिए ये सब्जी के कोफ्ते तैयार हुए। ये कोई देख के पहचान पाएगा कि हमने किस चीज़ से तैयार करें। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर में हरा धनिया और हरी मिर्ची थोड़ी सी शामिल करूँगी। थोड़ा सा आपने डाल लेना, इससे और खूबसूरती आ जाएगी। और इसको भी डालकर आपने इस तरीके से ये देखिए मिक्स कर लेना है ऐसे। थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है। अब देखिए ये हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। अब देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते सारे तैयार हो चुके हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे बने और कितने टेस्टी लग रहे हैं। और इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें, जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं उससे कई गुना अच्छे ये है खाने में है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।